गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे स्वरों में है गाया। वो ही नया गीत बनके मेरा मित्र मेरे लबों पे है आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे स्वरों में है गाया। वो ही नया गीत बनके मेरा मित्र मेरे लबों पे है आया। क्या साज वो बजाते हैं वगैरह को बजाने वाले हैं। तख्त जलाली है जिसका लगा, तख्त जलाली है जिसका लगा, वो तू ही गया हो। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे तोड़ने में बहुत कठिन होती है। कठिन वस्तु को तोड़ने में बहुत कठिन होती है, परंतु कोई नरम व्यक्ति नरम चीज टूटने में आसान है। कुछ जगह में टूटना अच्छा है, कुछ जगह में टूटना अच्छा नहीं है। किसी का दिल को तोड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने दिल को तोड़ करके खेदित होकर आराधना करना अच्छा है। ठीक है, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। आज के संदेश हम सुन रहे हैं। प्यारो, एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 12 हम पढ़ेंगे। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने के पहले, नाश होने के पहले मनुष्य के अंदर में घमंड उत्पन्न होता है, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। महिमा, आशीष, धन्य, ब्लेस होने के पहले नम्र होती है। 2021 के पहला रविवार में पहला पद आपको मैं कह रहा हूं। इस पद को लेकर के 2022 का दिसंबर महीना का पहला रविवार तक इस पद को आपका दिमाग में बैठा दीजिएगा। और एक बार पढ़ बेटा। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड उत्पन्न होती है, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। महिमा पाने से पहले नम्रता उत्पन्न होती है। यदि नाश होना चाहते हो तो घमंड करो, आशीर्वाद पाना चाहते तो नम्र बन जाओ। घमंड मनुष्य का हृदय से होती है, हार्ट से होती है। आत्मिक घमंड अच्छा है, प्रभु में मैं घमंड करता हूं, अच्छा है, परंतु सांसारिक घमंड अच्छा नहीं है। बुद्धि के घमंड, ज्ञान के घमंड, सुंदरता का घमंड, योग्यता का घमंड, पैसा का घमंड, धन दौलत का घमंड, ये सब घमंड आपको नाश की ओर ले जाएगा। यदि आप उन्नति करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। नाश होने के पहले
घमंड और आशीष पाने के पहले, महिमा पाने के पहले नम्रता उत्पन्न होती है। हालेलुया। आपका हाथ में छोड़ दिया है, आप डिसीजन करिए, आप फाइनल करिए, आप आशीषित होना चाहते हैं या नाश होना चाहते हैं। किसका हाथ में है? किसके हाथ में है? हम अनुशासन में रहने के समय कड़क है, परंतु आपका परिस्थिति के समय हमारा दिल नरम है। आप जो मुझे पहचान लिया तो बहुत अच्छा है। आप रात को 12 बजे आंसू के साथ आओ, आपके लिए मैं खड़ा होकर के घुटने की प्रार्थना करेगा, परंतु मस्ती करोगे आपके साथ नहीं देगा। ठीक है, इसलिए आपके बच्चे को हम सुधारना चाहते हैं तो कोई भी माता पिता बुरा मत मानिए, उसमें आपका कोई गलती नहीं है। यहां सब बिगड़ रहा है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या होती है? घमंड। और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। आज जरा सोच लो कि आप क्या पाने जा रहे हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके हाथ में है। यदि आप उन्नति चाहते हो, फॉलो करो वचन को। कोई मामूली व्यक्ति नहीं लिखा है, ज्ञानी के ज्ञानी राजा सोलोमन लिखा है इसको, बहुत सोच समझ के लिखा है। यस। और एक पॉइंट बताएंगे बच्चे। एहजीकेल की किताब 36 अध्याय 26 और 27। घमंड कहां से शुरू होती है? हाथ से, पैर से, मन से। ठीक है, एहजीकेल की किताब 36 अध्याय 36 का 26, 27, 36 का 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा। ओ घमंड वाला मन को क्या करो? फेंक दो। मैं तुमको क्या मन दूंगा? नया मन दूंगा। कौन सा मन? नया मन। कितना लोग को नया मन चाहिए? पुराना मन को बाय बाय। कौन सा मन? अभिलाषा वाला मन, घमंड वाला मन। ठीक है, गलत गलत सोच विचार करने वाला मन, इधर उधर देखने वाला मन, पीने खाने इच्छा रखने वाला मन, इस सब मन को क्या करो? हटा दो। कौन सा मन दूंगा बोल रहा प्रभु? नया मन दूंगा बोल रहा है। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ओ हालेलुया। कौन सा आत्मा? नई आत्मा। मन भी नया, आत्मा भी नया। और ये दोनों, अर्थात मैकेनिक को आप पूछिए, गाड़ी के इंजन यदि नया हो जाए तो उसके मडगार्ड, टायर ट्यूब पुराना होने से भी चली जाता है, परंतु इंजन यदि बैठ गया है, नया टायर है, नया सीट कवर है, गाड़ी आगे नहीं चलेगा। इसलिए मेरा प्रभु कह रहा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारा अंदर भीतर में एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तीसरा, देह में क्या कर रहा है? और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मनुष्य त्रिभागी प्राणी है। इस पद में तीनों चीज मिला हुआ है। मन नया कर रहा है, आत्मा नया कर रहा है, और शरीर के अंदर में जो पत्थर का हृदय है, जो पत्थरपना है, उसको भी हटा दूंगा। पत्थर रखना, घमंड। और आपने क्या पहले वचन पढ़े? घमंड करने वाले क्या है? नाश होने के पहले इंसान क्या करता है? घमंड करता है। और महिमा पाने के पहले क्या करता है? नम्र बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए
यदि आप उन्नति चाहते हो तो पत्थर का हृदय को हटाना पड़ेगा, नया मन लेना पड़ेगा, नया आत्मा लेना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा? एक रहस्यमय बात बताता हूं। आपके योजना, योर प्लान, आपके उद्देश्य, आपका इच्छा जिस दिन आप तोड़ देंगे, जिस दिन आप छोड़ देंगे, उसी दिन आप परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के योजना, परमेश्वर के इच्छा को आप पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा शरीर यह चाहता है कि मेरे इच्छा पूरा हो, मेरे उद्देश्य पूरा हो, मेरे योजना पूरा हो। वो कौन चाहता है? हम ही लोग चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं आपके द्वारा अपने योजना को, अपने उद्देश्य को, अपने इच्छा को आपके द्वारा प्रभु पूरा करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाला यीशु को अलग अलग रूप से देख रहे हैं। ध्यान से सुनना। स्कूल के जैसे, ये वाला स्कूल में जाएंगे तो अच्छा पढ़ाई होगा, वो वाला पास्टर के पास जाएंगे तो अच्छा भविष्यवाणी बोलेगा। भविष्यवाणी के पीछे स्कूल के जैसे ना जाए। स्कूल बदलने से, कॉलेज बदलने से, चर्च बदलने से, पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। भविष्यवाणी को सुनकर, चंगाई को सुनकर के मेरे विश्वासी कोई ना जाइए इधर इधर, क्योंकि चंगाई ना आप करते हो, ना मैं करता हूं, ना दुनिया में कोई पास्टर करता है। चंगा तो मेरा यीशु करता है। यीशु यदि आपके साथ है, पवित्र आत्मा यदि आपके पास है, तो आप स्वयं एक भविष्यद्वक्ता हो। आप स्वयं चमत्कार कर सकते हो। चमत्कार को देख करके, भविष्यवाणी को देख करके, चंगाई को देख करके इधर इधर मत घूमो। अपने आराधना को छोड़ करके इधर इधर जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो वफादार नहीं है। घुटना टेको, नया मन, नया आत्मा, नया शरीर मांग लो। अभिषेक ऑटोमेटिक आएगा, चिन्ह और चमत्कार अपने से हो जाएगा। आज हमारा बाजू में, कम्बल बिहार में, यदि प्रभु के दास बेनिहीन सार आएंगे और रविवार को आराधना लगाएंगे, आप क्या करेंगे? वो पंजाब का एक भविष्यवाणी करने वाला प्रभु के दास है, क्या नाम है, गजेंद्र सिंह आएंगे तो क्या करेंगे? यहां बाजू में लगा लिया तो कमल बिहार में क्या करेंगे आप? अपने कलीसिया को छोड़कर आप जा रहे हो तो यीशु के पास नहीं जा रहे हो, आप पास्टर के पास जा रहे हो। कहां जा रहे हो? आपको पास्टर से बढ़कर यीशु आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? यदि इसी कलीसिया में यीशु नहीं है तो आप जा सकते हो। यीशु नहीं है तो आप जा सकते हो। चंडीगढ़ जाओ, वहां मिलेगा यीशु। पंजाब जाओ, वहां मिलेगा यीशु। अरे बंबई भी चले जाओ, अभी सूरज परमानी आएगा, प्रचार करेगा,
कुछ लोग जाना चाहते तो मुझे पैसा दे दो, प्लेन टिकट कटा दूंगा, उनके पीछे पीछे चले जाना। हाँ, प्रभु क्षमा करे और सबका दिमाग का बत्ती जल जाए। हमें यीशु के पीछे चलना है, यीशु के वचन के पीछे चलना है। आपका पीछे पीछे चंगाई चमत्कार आपके पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके आएगा, दौड़ दौड़ के आएगा। करना क्या? नया मन, नया आत्मा, नया शरीर रहेगा। पहला बात क्या बोला? नाश होने के पहले घमंड जीवन में ना रखे, आशीष पाने के पहले नम्र बन जाए। नम्र रहिए, दीनता रहिए, आपके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा। पिछले समय हमको कहते हैं अमका जगह गया था तो चमत्कार हो गया, चंडीगढ़। कौन सा गढ़? अच्छी बात है, जाना माना नहीं है, लेकिन यीशु यहां भी है। यीशु यहां है, हाँ? यहां यीशु है। हेलो ये बच्चे लोग, यीशु है सही में, पवित्र यीशु है। हालेलुया। और यीशु जहां है काम वहीं होगा। एक काम करना, पत्थर का हृदय को निकाल देना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। यस, आगे हम पॉइंट में जाएंगे। 27 पद भी पढ़ो बेटा, 27 पद पढ़ ले। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, अपने आत्मा तुम्हारा भीतर दूंगा और ऐसे करूंगा। कैसे करेगा? कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे विधि पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर, मेरे नियम को क्या करोगे? मानोगे और उनके अनुसार करोगे। उसके अनुसार करोगे। आत्मा आएगा तब वचन के आधार पर जियोगे, आत्मा नहीं आएगा तो मन के अनुसार जियोगे। मन भटक रहा है तो आप आत्मा के अनुसार नहीं, मन के अनुसार है, और मन नहीं भटक रहा है तो आप आत्मा के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए, नंबर 1, इस सब इंट्रोडक्शन था। नंबर 1 ऐसा या 53 अध्याय 10 और 11 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य को हमारा जीवन में पूरा होने दो। आज के संदेश के नाम है टूटा हुआ हृदय, खेदित मन को मेरा परमेश्वर पसंद करता है। टूटा हुआ हृदय, खेदित मन को मेरा प्रभु पसंद करता है। यस, ऐसाया 53 अध्याय 53 10 और 11 पढ़ बेटा। तो भी यहोवा की यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहोवा का इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह किसके इच्छा को पूरी किए? अजी, अपने इच्छा। कोई चाहेगा मरने के लिए? किसके इच्छा को पूरी किए प्रभु यीशु? पिता के इच्छा को पूरा किए। गाली सुनकर गाली नहीं दिए, निंदा सुनकर निंदा नहीं किए, बदनाम सुनकर बदनाम नहीं किए। हर समय अपने आप को परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का दास, परमेश्वर के भेजा हुआ संतान सोच करके हर बातों में नम्रता और दीनता के साथ सह लिए। हालेलुया। क्या कर लिए? सह लिए, सब कुछ सह लिए। क्या करने के लिए? पिता की इच्छा को। पिता की इच्छा क्या था? परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दे दिया। यीशु, कई लोग बोलते हैं
अरे बाबा यीशु अपने आप को बचा नहीं पाए, हमको क्या बचाएगा। अच्छा कहते हो, सही बोलते हो, इसलिए सही बोलते हो क्योंकि तुमको मालूम नहीं है। मालूम होता तो सही नहीं बोलते हो। अभी इसलिए यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचाया क्योंकि वो बचाने के लिए नहीं आया था, अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान होने के लिए आया था, आपको और मुझे बचाने के लिए आया था। परमेश्वर का उद्देश्य यही था, परमेश्वर की योजना यही था, परमेश्वर की इच्छा यही था, सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके सारे मानव जाति को बचा ले। और यीशु मसीह अपने इच्छा को पूरा नहीं किया। यीशु मसीह को शादी करने के लिए इच्छा हुआ होगा, शादी नहीं किया। यीशु मसीह को बिजनेस करने के लिए इच्छा होगा, बिजनेस नहीं किया। यीशु मसीह को भी मोबाइल करके थोड़ा से हाय हेलो कोई लड़की से करने के लिए इच्छा हुआ होगा, वो भी जवान था, इंसान था, वो भी ऐसे नहीं किया। यीशु मसीह को गाली देने के लिए इच्छा हुआ होगा, लेकिन वो भी गाली नहीं दिया। यीशु मसीह को किसी के साथ चारी चुगली करने के लिए इच्छा होगा, लेकिन वो भी नहीं किया। यीशु मसीह अपने इच्छा को पूरा नहीं किए, यीशु मसीह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किए, अपने योजना को पूरा नहीं किए। पिता के उद्देश्य, पिता के इच्छा, पिता के योजना को पूरा किए। आप अपने उद्देश्य, अपने योजना, अपने इच्छा को जिस दिन मार देंगे, छोड़ देंगे, उस दिन पिता की इच्छा, पिता की योजना, पिता के उद्देश्य आपका जीवन में पूरा होगा और बेहतर होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा, भला ही होगा। मेरे इच्छा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे इच्छा पूरा करने से पिता का इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, तो मेरा इच्छा छोड़ देना अच्छा है। मेरे उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, यदि मेरे उद्देश्य को पूरा करता हूं तो पिता के उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो मेरे उद्देश्य को किनारे कर देना अच्छा है। मैं जो योजना बनाकर रखा हूं ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, परंतु पिता के योजना का साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करना चाहिए? बेहतर अपने योजना को बंद करके पिता की योजना में शामिल हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमने यहां पहला बात देखिए, यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा किए। हमें भी अपने पिता प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करना। पहला इतिहास 29 अध्याय 17 और 18 हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय 17 और 18 पद हम पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है, तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है, और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। हाँ, अपने इच्छा से दिया है। और अब मैंने आनंद से देखा है, आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अपने इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आज जितना लोग भेंट देने के लिए आए हैं, भेंट दिए हो, आप अपने इच्छा से दो, दबा दबा कर मत दो। दो कि नहीं दो ऐसे मत सोचो, देना है तो देना, नहीं देना तो नहीं देना। कुड़कुड़ा के भुड़भुड़ा के मत देना। उसको छत्तीसगढ़ी में कहा बोलते, खुचुर पुचुर ना होना। दू नहीं दो, दो ना दो। उड़िया भाषा में धुकुर पुचुर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में खुचुर पुचुर बोलते हैं। दो कि नहीं दो, दो कि नहीं दो। बाइबल क्या बताती है? हर से देने वाले को प्रभु क्या करता है? प्रसन्न होता है। देगा और डिक्लेयर करेगा, डोंट ऐसे हमने इतना दिए हो नाम इसीलिए बोल रहा है, देना चाहिए। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा है, जो लोग ऐसे कहते हैं वो जा चुके, कलीसिया छोड़ चुके। एक जन एक दिन 5 बोरा सीमेंट दिया। कितना बोरा? 5 बोरा सीमेंट दिया। दुनिया को बताते हैं हमने 5 बोरा सीमेंट दिया तो आशा प्रार्थना केंद्र का भवन बना। कितना तारक कितना बोरा में लगा होगा? तारक है 5 बोरा में इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया होगा भैया। उसके बाद आज भी मुझे याद है,
अभी मेरे पास आता तो मैं 50 बोरा उसको वापस करता ब्याज के साथ। हमने अपने इच्छा से, सच्ची इच्छा से, खुशी से परमेश्वर को दे। हमारा इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करे। आमेन। और आप हर साल में आप लोग देते हो, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हो और प्रभु के अनुग्रह से बेहतर प्रार्थना होता है। हर साल में आशीष होता है। प्रार्थना में नित्य याद करिए। इस साल में भी प्रभु का दास कह दिया है कि इस साल में आपका कलीसिया के लिए एक नया ढांचा शुरू होने वाला है। मतलब एक अनोखा आशीष आपका कलीसिया में आने वाला है, कह दिया है। बहुत सारे लोग अभी आने वाला है। आप लोग प्रार्थना करिए कि इस प्रोग्राम में कोई प्रकार का बाधा ना होने पाए, सफल हो और आशीषित हो। मेरा बीच बीच में प्रभु के दास के साथ बातचीत होते रहता है। अजय चौहान तो बोले रायपुर में धूम तो मचने वाला है पास्टर जी, क्योंकि मैं पहले बार अपने बेटा को लेके जा रहा है आपका रायपुर में। उसके बेटा केशव बजाने वाला है और साथ में लेके आ रहा है। और प्रभु के दास के साथ भी एक भाई आ रहा है। ठीक है, इस साल में 28 तारीख प्रभु के दास आने का चक्कर नहीं है, 27 तारीख से पहुंच जाएंगे। इसलिए 28 से सुबह से चालू हो जाएगा। आप ये विचार नहीं करना 28 को रात को आएगा 29 से बैठूंगा, ये विचार नहीं करना। और 27 तारीख रात को हमारा साथ हमारा घर में भोजन करेंगे। हालेलुया। बेबीलोन होटल में हम भोजन करेंगे। यदि आप करना चाहते तो 5000 हमको दीजिएगा, आपके नाम से हम खाएंगे। आप भी हमारा साथ खा सकते हैं। प्रभु के दास भी बैठेंगे, आप भी खा लेंगे। हालेलुया। लेकिन बिल आपको पटाना पड़ेगा, खाना हम खा लेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां हमने देख रहे हैं कि प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहा है। आइए सेकंड पद में हम जाएंगे। यशायाह 57 अध्याय 15 पद, 57 का 15, 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, जो महान, उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, जिसके नाम पवित्र है, वह यो कहता है, वो यही कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, उनके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। वाह, हालेलुया। मजा आ गया। एक कौन रहता है? ऐसे कौन है? यहोवा परमेश्वर। ठीक है, किसके साथ रहता है? खेदित मन, पहला। दूसरा नंबर बात, खेदित मन, नम्र और खेदित मन। ठीक है, कौन रहता है? खेदित, दुखी, कष्ट। नम्र व्यक्ति का पास यहोवा रहता है। घमंडी लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। बोलिए, घमंड लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। घमंड लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। ये तुम लोगों को पूछूंगा बाद में, किसके साथ परमेश्वर नहीं रहता है? हाँ, घमंड लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है। किसके साथ परमेश्वर रहता है? ऐसे नहीं लिखा है ईसाई लोगों के साथ रहता है, हिंदू लोगों के साथ नहीं रहता, ऐसे नहीं। नम्र हो जाओ, रहेगा प्रभु आपके साथ रहेगा, हम सबके साथ रहेगा। नम्र और खेदित लोगों के साथ यहोवा रहता है। इसी 15 पद में और एक बात लिखा है, उसी 15 पद को और एक बार जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हर्षित कर दूं। दूसरा बात हमने देखे, नम्र और दीन लोगों का हृदय में यहोवा रहता है। और दूसरा बात हमने देखे, तीसरा पॉइंट देखे,
नम्र और दीन खेदित लोग का मन में, ऐसे लोग का मन में परमेश्वर हर्षित हो जाता है, हर्षित कर देता है। हर्षित दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी ट्रांसलेशन में देखे जागृत लिखा है, एक्टिव कर देता है उसको। हालेलुया, जागृत कर देता है, हर्षित कर देता है, आनंदित कर देता है। आनंदित किसको करता है? किसको आनंद करता है? लो, कोई नहीं बोल रहा है। नम्र और खेदित लोग का मन को प्रभु आनंदित कर देता है, खुश कर देता है, उसके अंदर में मुस्कुराहट पैदा होता है, आनंदित हो जाता है। घमंड लोगों को आनंद नहीं होने देगा। परमेश्वर योग्यता दिया, परमेश्वर सुंदरता दिया, परमेश्वर आपको बढ़ाया है, काय का घमंड करना? नम्र हो जाओ, खेदित हो जाओ, परमेश्वर आपको हर्षित करेगा, परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा और परमेश्वर हमें नम्र भी कर देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चौथा पॉइंट देखेंगे, यशायाह 66 का 2, 66 का 2, यशायाह 66 यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यही वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। सब कुछ परमेश्वर का हाथ से बना हुआ है। किसके हाथ से? परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर का हाथ से बना हुआ है। और इसलिए ये सब इसलिए सब मेरी ही है। सब कुछ परमेश्वर का है। किसका है? सब कुछ परमेश्वर का है। और परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी की ओर देखूंगा, दृष्टि करूंगा। किसकी ओर? जो दीन दिन है और खेदित मन का हो, और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर, और जो मेरा वचन सुनता है थरथराता हो, और थरथराता हो। तीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति और जो परमेश्वर का वचन सुन करके थरथराता हो। थरथराना मतलब कुछ लोग वचन सुनने के बाद थरथराते नहीं है। क्या बोलते मारो है? मोरबर बोली से रे मोरबर, महाराज मोलेज को देख देख के बोलते ते एकला यहां है। हम ना तो आपको देख रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आप कौन कौन बैठे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा कि सब लोग स्वर्गदूत बन गए हैं। क्या बन गए हैं? हाँ, बीच बीच में भूत है, बीच बीच में भूत है। हालेलुया। यहां कह रहा है नम्र लोग, खेदित मन, जो वचन के आधार पर जीता है, परमेश्वर उनको दृष्टि करता है, उनको देखता है। और परमेश्वर का नजर से कोई आपको छुड़ा सकता है? कोई आपको दूर कर सकता है? नहीं करता है, नहीं कर सकता है। तो बोलिए, कई जगह मैंने कहता है आप जागरूक रहिए, आप सीसी कैमरा का निगरानी में हैं। कौन सा कैमरा का? सीसी कैमरा। करंट चले जाने से सीसी कैमरा भी पता नहीं चलता, कभी कभी मच्छरदानी आ जाता है, सीसी कैमरा भी पता नहीं चलता। लेकिन 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 परमेश्वर के आंख में कोई मतिया बिंदु नहीं लगा है, कोई सीसी कैमरा नहीं है, चारों साइड में लगा कर रखता है। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चाल चलन सब कुछ जानता है। तुम्हारा उठना हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। भजन संहिता 34 का 18 पढ़े हम। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसी को ढूंढ रहा था बेटा, तो क्या पढ़ लिया था? हाँ पढ़ो। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर किसके पास में रहता है? घमंडी, टूटे मन वाले का पास में रहता है, समीप रहता है। नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, आपके पास प्रभु है तो आप ये हो जाएंगे। जो काम करेंगे सफल हो जाएंगे, जो काम करेंगे सफल हो जाएंगे। ठीक है? टूटे हुए मन वाले का समीप रहता है और वो उसका क्या करता है? उद्धार करता है। उधारी देता नहीं, उद्धार करता है। कई लोग पति गलती करने से पत्नी भी गलती करता है। चलो तू मुझे इससे बोला, करके दिखाऊंगा। पत्नी गलती करती है तो पति बोलता है तेरे को करके दिखाए। एक दूसरे से बहस और लड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे रहते हुए दूसरी औरत को तूने देख लिया,
देखा रे बाबा क्या कर दिया, देख लिया तू, उसमें क्या हुआ? मेरे रहते रहते तुम हो तो कौन सा हो गया, देख लिया। उसका हिसाब किताब प्रभु करेगा ना, नहीं करेगा, छोड़ देगा। सीधा सीधा देखा तो ठीक है, टेढ़ा देखा तो भी वो भी ठीक है, प्रभु हिसाब कर लेगा। हाँ, पति भी वही पत्नी भी वही कहते हैं, और आपस में लड़ाई झगड़ा डिसुम डासुम चलता। कुछ मत करो, एक काम जरूर करो, घुटना टेक के प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 14 अध्याय 13 पद, 3 पद पढ़ेंगे। एक स्त्री जिसके पास बहुमूल्य इत्र था, एक शीशी में क्या था? बहुमूल्य इत्र था, और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के साथ एक जगह में भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। उस समय वो स्त्री ने क्या की? वो बहुमूल्य शीशी, शीशी बहुमूल्य नहीं था, परंतु वो बोतल के अंदर में जो इत्र था वो बहुत बहुमूल्य और खुशबूदार था। कैसा था? खुशबूदार था। तो इसको क्या किया उस स्त्री ने? पढ़ो बेटा। जब वह बैतलहम में हाँ। शामन कोड़ी के घर हाँ। भोजन करने बैठा हुआ था, हाँ। तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र को तोड़कर क्या किया? पात्र को तोड़कर क्या किया? इत्र को उसके सिर पर उंडेला। इसके सिर पर उंडला। दूसरी जगह में लिखा है उसके पांव पर उंडला। प्यारो, वो सही स्त्री नहीं थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी, पापिनी स्त्री थी, परंतु इत्र को प्रभु के चरणों में, प्रभु के सिर पर लिखा है। इसमें दूसरी जगह में चरणों में लिखा है कि डाली, ऐसे डाल देती। ए बच्चे बात ना करे, ऐसे डाल देगा तो खुशबू नहीं फैलेगा। एक तेल का खुशबू नहीं था। जब इसको तोड़ दिया तब उनकी खुशबू, तेल का खुशबू चारों साइड में फैल गया। इसी प्रकार प्यारो, जब अपने आप को प्रभु के चरण में जाओगे, अपने आप को तोड़ दोगे, आपके अंदर में वो खुशबू जो मेरा प्रभु दिया है आपका जीवन से फैलेगा, फैलेगा। वो स्त्री अपने बहुमूल्य तेल को प्रभु के चरण में दिया। इसके मतलब स्त्री सोचा सबसे बहुमूल्य प्रभु के चरण में जाए। दूसरा बात, स्त्री ने अपने बाल के द्वारा उसके पांव को पोंछ दी। प्यारो, स्त्री के सुंदरता बाल है, परंतु कुछ पागली लड़की लोग आजकल बाल काट देते हैं। कौन सा लड़की लोग? पागली लड़की लोग बाल काट देते हैं, हाफ बाल रखते हैं। हाँ, और वो अपने सुंदरता को भी यीशु के चरण में चढ़ा दिया, यीशु के पांव को चूमने लगा। यीशु ने कहा सबसे ज्यादा प्रेम इसने किया। ओ व्यभिचारिणी स्त्री थी, पापिनी स्त्री थी। लोग कहते थे अरे प्रभु होता तो जानता ये पापी स्त्री है। बहुत ज्यादा पाप हो सकता है, पाप ज्यादा हो सकता है, लेकिन पाप से ज्यादा प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु के अनुग्रह है। अपने आप को नम्र बना दीजिए, अपने आप को तोड़ दीजिए, अपने आप को छोटा कर दीजिए और यीशु के चरण में झुक जाइए। आंसू बहाइए, अपने आंसू में पोंछिए यीशु के पांव को। बहुमूल्य बाल, आपका जो सुंदर बाल के द्वारा पोंछ दीजिए। हाँ, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, आपका पाप क्षमा हो जाएगी।